हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 13 जनवरी 1911 और मृत्यु 12 मई 1993। जीवन परिचय। नई कविता के कवियों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह था तथा मां का नाम परम देवी था। आरंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और हाई स्कूल इंटर की परीक्षा गोंडा से दी। बीए इलाहाबाद से किया। किन्हीं कारणों से एमए फाइनल न कर सके। 1935-36 में उकील बंधुओं से पेंटिंग कला सीखी। रुबाब, कहानी, नया साहित्य, माया, नया पथ, मनोहर कहानियां आदि में संपादन सहयोग दिया। उर्दू हिंदी कोश प्रोजेक्ट में संपादक भी रहे और विक्रम विश्वविद्यालय के प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे। ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। सन 1929 में 18 वर्ष की अवस्था में शमशेर बहादुर सिंह का विवाह धर्मवती के साथ हुआ। युवा काल में शमशेर बहादुर सिंह वामपंथी विचारधारा और प्रगतिशील साहित्य से प्रभावित हुए थे। उनका जीवन निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति का था। 12 मई सन 1993 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया। रचनाएं। कविता संग्रह में कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं, चुका भी हूं मैं नहीं, इतने पास अपने, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, शमशेर की गजलें। आलोचना में कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, कहानी और स्केच, प्लाट का मोर्चा, शमशेर की डायरी, निबंध, दोआब। पुरस्कार और सम्मान। शमशेर बहादुर सिंह जी को चुका भी नहीं हूं मैं कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वर्ष 1977। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया 1987। कबीर सम्मान 1989। साहित्यिक विशेषताएं। वैचारिक रूप से प्रगतिशील एवं शिल्पगत रूप से प्रयोग धर्मी कवि शमशेर जी को एक बिंब धर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी बिंब धर्मिता शब्दों के माध्यम से रंग, रेखा आदि की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण किया है। ये समाज में व्याप्त गरीबी का भी चित्रण करते हैं। कवि ने प्रकृति सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति के नजदीक रहने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवंत लगते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। हिंदी जगत के नए कवियों में वे अग्रज हैं। शमशेर जी की आरंभिक कविताओं में देश प्रेम की भावना भी देखी जा सकती है। इन्होंने अपनी कविताओं में अंग्रेजी राज्य की क्रूरता तथा हिंसा का यथार्थ वर्णन किया है। भाषा शैली। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी तथा उर्दू के कवि हैं। इन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी कविताओं में तत्सम, तद्भव, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग दिखाई देता है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है।
शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी रचनाओं में भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। शैली की दृष्टि से उनकी पहचान एक प्रयोगधर्मी के रूप में है। वर्णात्मक और चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में करते वे दिखाई देते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध जी के शब्दों में, शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। उनकी कविताओं में रंग अपनी संपूर्ण आभा के साथ बिखरे नजर आते हैं। उन्हें चित्रकला और काव्य कला के बीच के सेतु के रूप में देखा जाता है। छात्रों, ये तो थी जीवनी। अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें अगर आपको हमारी अपडेट्स चाहिए तो। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।